स्नेहा कहती है मधु से, तुझे क्या लगता है कि आत्महत्या कर लेने से तेरी समस्या समाप्त हो जाएगी? समस्या समाप्त हो या न हो, पर मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर हो जाऊंगी। तू नहीं जानती स्नेहा, मेरा खाना पीना सोना यहाँ तक कि पढ़ना भी दुश्वार हो गया है। हर समय डर लगता रहता है कि न जाने कब उसका फ़ोन आ जाए और वह मुझे फिर अपने कमरे में बुलाकर कहते हुए मधु रोने लगती है, तो उसकी सहेली स्नेहा का कलेजा मुंह को आने लगा। उसे लगा कि वह अभी ही खुद जाकर उस दुष्ट कुलमुहे मंजीत का गला दबाकर उसकी कहानी हमेशा के लिए समाप्त कर दे, जिसने उसकी सहेली की जिंदगी नर्क से बदतर कर दी है। अभी अभी स्नेहा ने देखा कि मधु खुदकुशी करने पर आमादा हो गई थी, जिसे उसने जैसे तैसे रोका था, लेकिन साथ ही वह खुद भी डर गई थी। उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि अगर थोड़ा समय मधु से बातचीत कर गुजार दिया जाए तो उसके सिर से अपनी जिंदगी खत्म कर लेने का ख्याल उतर जाएगा। लेकिन उसकी इस सोच को कब तक रोका जा सकता है? आज नहीं तो कल मधु परेशान होकर फिर यह कदम उठाएगी। वह हर समय तो रूम पर रह नहीं सकती। मधु को समझाने के लिए वह बड़ों की तरह बोली, इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर क्यों किसी दूसरे की गुनाह की सजा खुद को दे रही है? यह मत सोच कि इससे उसका कुछ बिगड़ेगा, उल्टे तेरी इस गलती से उसे सह और छूट मिलेगी। फिर वह बेखौफ होकर न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। इसलिए हिम्मत करके उसे सबक सिखा और अपने माँ बाप के बारे में सोच, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों और ख्वाहिशों से तुझे यहाँ पढ़ने भेजा है। मधु पर स्नेहा की बातों का कुछ असर हुआ। उसने खुद को संभालते हुए कहा, फिर क्या रास्ता है? वह कहने भर से मानने वाला होता तो कुछ महीने पहले ही मान गया होता। जिस दिन वह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, उस दिन मेरी जिंदगी तो खुद ही खत्म हो जाएगी। जिन मम्मी पापा की तू बात कर रही है उन पर क्या गुजरेगी? वे तो सिर उठाकर चलने लायक तो क्या कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। एक रास्ता है, स्नेहा ने मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, तू थोड़ी सी हिम्मत और सब्र से काम ले तो यह परेशानी चुटकियों में हल हो जाएगी। क्या मुझे तो कुछ नहीं सूझता। कोड रेड पुलिस वह तुझे इस चक्रव्यूह से ऐसे निकाल सकती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। कोड रेड पुलिस के बारे में मधु ने सुन रखा था कि पुलिस की एक यूनिट है जो खास तौर से लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और एक कॉल पर आ जाती है। ऐसे कई समाचार उसने पढ़े और सुने थे कि कोड रेड ने मनचलों को सबक सिखाया या फिर मुसीबत में पड़ी लड़की की तुरंत मदद की। मधु को स्नेहा की बातों से आशा की एक किरण दिखी, लेकिन पुलिस वालों पर कितना भरोसा किया जा सकता है और यह बात छुपी रह पाएगी या नहीं। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह थी कि वे फोटो और वीडियो वायरल नहीं होंगे। इसकी क्या गारंटी है? इन सब सवालों का जवाब स्नेहा ने यह कहकर दिया कि एक बार भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मंजीत तुम्हारी बेबसी, लाचारगी और डर का फायदा उठा रहा है। एक बार पुलिस के लपेटे में आएगा तो सारी अकड़ भूल जाएगा और शराफत से फोटो और वीडियो डिलीट कर देगा। जिनकी धौंस दिखाकर
वह न केवल मधु की जवानी से मनमाना खिलवाड़ कर रहा था, बल्कि उससे पैसे भी ऐंठ रहा था। मधु और स्नेहा दोनों एक हॉस्टल में एक साथ रहती थी और अच्छी सहेली होने के अलावा आपस में कंजीस भी थी। मधु यहाँ नज़दीक के एक छोटे शहर से आई थी और प्रतिष्ठित परिवार से थी। आते समय उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया था कि लड़कों से दोस्ती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे तयशुदा दूरी बनाए रखना जरूरी है। बात केवल दुनिया की ऊंच नीच समझाने की नहीं, बल्कि अपनी बड़ी हो गई नन्ही परी को आंखों से दूर करते समय ढेरों दूसरी नसीहतें देने की भी थी कि अपना ख्याल रखना, समय से खाना पीना, मन लगाकर पढ़ाई करना और रोज़ सुबह शाम फ़ोन ज़रूर करना, जिससे हम लोग बेफिक्र रहे। यह अच्छी बात थी कि मधु को रूममेट स्नेहा मिली थी, जो उनकी रिश्तेदार भी थी। अब मधु ने हॉस्टल में रहते हुए पढ़ाई लिखाई और कॉलेज में व्यस्त हो गई। घर पर रोज़ बात हो जाने से और उसकी जैसी हजारों लड़कियां थीं जो आसपास के इलाकों से पढ़ने आई थीं, उन्हें देखकर भी उसे हिम्मत मिलती थी। मम्मी की दी सारी नसीहतें तो उसे याद रही, लेकिन लड़कों वाली बात वह भूल गई। खाली समय में वह भी सोशल मीडिया पर समय गुजारने लगी तो देखते ही देखते फेसबुक पर उसके ढेरों फ्रेंड्स बन गए। व्हाट्सएप और फेसबुक से भी उसे बोरियत होने लगी, तो उसने इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट खोल लिया। इंस्टाग्राम पर वह कभी कभार अपनी तस्वीरें शेयर करती थी, लेकिन जब भी करती थी तब उसे मंजीत नाम के युवक से जरूर लाइक और कमेंट मिलता था। इससे मधु की उत्सुकता उसके प्रति बढ़ी और जल्द ही दोनों में दोस्ती भी हो गई। बातचीत में मंजीत उसे शरीफ घर का महसूस हुआ, तो शिष्टाचार और सम्मान का पूरा ध्यान रखता था। दूसरे लड़कों की तरह उसने उसे प्रपोज नहीं किया था। 20 साल की हो जाने के बाद भी मधु ने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। न जाने क्यों मंजीत की दोस्ती की पेशकश कबूल कर बैठी। उसके प्रति उसका विश्वास बढ़ता गया और यह धारणा भी खंडित होने लगी कि सभी लड़के छिछोरे टाइप के होते हैं। बातों ही बातों में मंजीत ने उसे बताया था कि पढ़ाई के साथ साथ वह एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करता है, जिससे अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके। अपने इस बॉयफ्रेंड का यह स्वाभिमान भी मधु को रिझा गया था। उधर मंजीत कैसे मधु के इर्द गिर्द जाल बुन रहा था, इसकी उसे भनक तक नहीं लगी। बातों में मशगूल हो गए। थोड़ी देर बाद मंजीत ने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, तो मधु ने सहजता से पी ली। मधु को यह पता नहीं चला कि कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीज मिली हुई है, लिहाजा धीरे धीरे वह होश खोती गई और थोड़ी देर बाद बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गई। मंजीत एक शातिर शिकारी की तरह उसे मधु के कपड़े एक कर उतारे और फिर उसके संग मरमरी जिस्म पर छा गया। कुछ देर बाद जब मधु को होश आया तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है, पर क्या हुई है यह उसे तब समझ में नहीं आया। मंजीत ने ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया जिससे उसे लगे कि थोड़ी देर पहले ही उसका दोस्त उसे कली से फूल और लड़की से औरत बना चुका है। दर्द को दबाते हुए लड़खड़ाती मधु वापस हॉस्टल आकर सो गई। कुछ दिनों बाद मंजीत ने अपनी असलियत दिखा दी। उसने एक दिन जब उस दिन का वीडियो और तस्वीरें मधु को दिखाई तो उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आई।
खुद की ऐसी वीडियो और फोटो देखकर शरीफ और इज्जतदार घर की कोई भी लड़की शर्म से जमीन में धंस जाने की दुआ मांगने लगती। ऐसा ही कुछ मधु के साथ हुआ। वह रोई गिड़गिड़ाई मंजित के पैरों में लिपट गई कि वह यह सब वीडियो और फोटो डिलीट कर दे, लेकिन मंजित पर उसके रोने गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। तुम आखिर चाहते क्या हो? थक हार कर उसने सवाल किया तो जवाब में मंजित बोला, हर चीज की एक कीमत होती है। जाने मन तुम मेरे साथ फिर वही सब अपनी मर्जी से करना जो उस दिन हुआ था। इसके अलावा उसे पैसे भी देने थे। अब मधु को समझ आया कि उसका दोस्त या आशिक जो भी था ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो आया था और उसकी बात न मानने का खामियाजा क्या क्या हो सकता है इसका अंदाजा भी वह लगा चुकी थी। मरती क्या न करती। मधु ने उसकी शर्तें मानते हुए उसे शरीर के साथ साथ 10,000 रुपये भी दे दिए, लेकिन उसने उसकी तस्वीरें और वीडियो डिलीट नहीं किए। उल्टे अब वह मधु को कभी भी अपने कमरे पर बुलाकर मनमानी करने लगा था। साथ ही वह उससे पैसे भी झटकने लगा था। मधु चूंकि जरूरत से ज़्यादा झूठ बोलकर मम्मी पापा से पैसे मांग सकती थी, इसलिए एक बार तो उसने मम्मी की सोने की चैन चुराकर ही मंजित को दे दी। मधु कुछ महीने तक तो चुपचाप मंजित की हवस पूरी करके उसे पैसे भी देती रही, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। स्नेहा अगर समय रहते न बचाती तो वह अपने फैसले पर अमल भी कर चुकी होती, लेकिन स्नेहा ने उसे न केवल बचा लिया बल्कि मंजित को भी उसके किए का सबक सिखा डाला। स्नेहा ने कोर्ट रेड पुलिस टीम को इस ब्लैकमेलिंग के बारे में जब विस्तार से बताया तो टीम ने मधु को कुछ इस तरह समझाया कि वह आश्वस्त हो गई कि उसकी पहचान भी उजागर नहीं होगी और वे फोटो व वीडियो भी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। साथ ही मंजित को उसके जुर्म की सजा भी मिलेगी। कोर्ट रेड की इंचार्ज ने मधु को पूरी योजना बताई जिससे मंजित को सबूतों के साथ उसे रंगे हाथों धरा जा सके। इतनी बातचीत के बाद मधु का खोया आत्मविश्वास भी लौटने लगा था। योजना के मुताबिक मधु ने मंजित को बुलाया और सौदा 20,000 रुपये में तय हुआ। उस समय सुबह के कोई 6 बजे थे। जब मंजित पैसे लेने आया तो कोर्ट रेड के पुलिस ने उसे पकड़ लिया और मधु के सब फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए और मंजित को ऐसे ही कई केस लगाकर जेल में डाल दिए। दोस्तों, आज के कहानी में गलत क्या है आप कमेंट में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।